मैं बोलूं कि नहीं बोलूं अभी। इस फोन में कुछ ऐसी एप्स है जो कि यहाँ तो मिल ही रही है, पाकिस्तान में भी मिल रही है। मैं भी प्रोडक्ट बनाऊंगा तो बोलूंगा इंडियन, प्राउडली इंडियन। एनार्क वॉच आप ही लोगों ने कहा था, ध्यान ही नहीं है, पता ही नहीं लगे क्लिक हुआ था कि नहीं। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, मिसलीड किया जा रहा, लीगल नोटिस भेजा जा सकता है। और AI प्लस को लेकर मार्केट में बहुत सारी स्टोरी चल रही है, सबको दी एंड करते हैं इस वीडियो से, कोशिश करते हैं सब कुछ बताने की। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। ओके, तो AI प्लस स्मार्टफोन, इसी के बारे में बात करने वाले। काफी लोग कहते हैं कमेंट सेक्शन में बताओ क्या चल रहा है, क्योंकि काफी कुछ चल रहा है। इनफैक्ट इनका कहना ये भी है जो कि अगेंस्ट ज्यादा बात करेगा, कंपनी की तरफ से उसे लीगल ट्रबल और नोटिस मिल सकता है। और मैं बोलूं कि नहीं बोलूं अभी समझ नहीं आ रहा है, तो आज मैं साइन लैंग्वेज में समझाऊंगा। तो इस तरह से वीडियोस बनाने शुरू कर देगा। इनफैक्ट एक और कंपनी की वजह से कुछ इशू हो गया था, वो भी बताता हूँ अभी। इस पे भी बात करेंगे लीगल नोटिस वाली बात पे। ऑलरेडी मैंने 8 महीने पहले AI प्लस का वीडियो आपको दिया था। उस वीडियो में ऑलरेडी मैंने सारी स्टोरी आपको बता दिया था। इनफैक्ट मुझे भी प्रमोशन के लिए अप्रोच किया गया था और मेरे साथ कई सारे ब्रांड्स काम करना चाहते हैं। कुछ ब्रांड के प्रोडक्ट सही लगते हैं, ब्रांड पे ट्रस्ट होता है कि भागेगा नहीं, तो उनसे कोलैब किया भी जाता है। बट जिसपे मुझे डाउट होता है थोड़ा सा, उनसे मैं नहीं करता और मैंने नहीं किया था। पर जब आप प्रोडक्ट डिमांड करते हैं तो मैं उसकी वीडियो देता हूं, और वो वीडियो सिर्फ अवेयरनेस के लिए होती है, किसी को एक्सपोज करने के लिए नहीं होती। उसका एग्जांपल भी मैं इसी वीडियो के लास्ट में दूंगा। और सिर्फ हमने कंपनी के ही लिए नहीं, बिकॉज कमेंट में डिमांड था, याद होगा आपको, एनार्क वॉच आप ही लोगों ने कहा था, और जिस कैटेगरी लिस्ट में मेरा चैनल आता है उस लेवल पे मैंने ही सिर्फ बात किया था सबसे पहले। तो ये नए वाला AI प्लस फोन में बात करते हैं हम लोग। और 8 महीने पहले वैसे सारा कुछ मैंने उस वीडियो में बताया था, और उस टाइम मैंने एक बात भी कही थी, प्राइस सेगमेंट इन्होंने सही शुरुआत किया, बस वही है। आई होप इसको ये कंटिन्यू करें। हमें चाहिए ऐसा ब्रांड जो प्रोडक्ट पे बात करे, वही लंबा टिकता है। लावा देख लीजिए कितने टाइम से मार्केट में है, लेकिन इस तरह से मार्केटिंग नहीं करते जैसे माइक्रोमैक्स ने किया या ये जो कर रहे हैं। वो फिर दिखता है कि इनिशियली आप बेच के कहीं जाना तो नहीं चाहते, वो सब फ्यूचर में देखेंगे। फ्यूचर में चीजें क्या इंप्रूव होती क्या नहीं, वो बात की बात है। तो स्टोरी रिकैप करने के लिए थोड़ा सा 8 महीने पहले चलते हैं। यहाँ पे 2 फोन लॉन्च होते हैं AI प्लस की तरफ से। एक AI प्लस पल्स जो 4G फोन था, दूसरा AI प्लस नोवा, ये 5G फोन था। स्पेशली जो AI प्लस पल्स था 4,500-5 हजार रुपए के आसपास मिल रहा था, जो कि उस रेट में नॉर्मली फोन नहीं मिलते। कुछ ऑफलाइन में ब्रांड्स है लाइक आईटेल या कुछ ही मतलब मिलते हैं। ऑफलाइन में इस रेट में फोन लॉन्च करना, ऑनलाइन भी दिखाना बहुत अच्छा शुरुआत है। इस फोन या कंपनी को लाने वाले माधव सेठ है। माधव सेठ को आप जानते होंगे, रियलमी इंडिया के CEO थे, लेकिन कुछ टाइम पहले माधव सेठ ने रियलमी को छोड़ दिया। या तो उन्होंने खुद छोड़ा या उनको किसी वजह से हटाया गया, या जो भी डिसीजन रहा होगा, ये उन लोगों के आपस की बात है, उससे हमें मतलब नहीं है। पर माधव सेठ ने कुछ और ब्रांड भी ट्राई किया, भी उसकी बात करेंगे। लेकिन जब AI प्लस लेके आते हैं वो, तो यहाँ पे इस कंपनी ने 2-3 बातों का सहारा लिया। पहले तो AI प्लस एक नाम सेलेक्ट किया, शायद AI का टाइम चल रहा है उस वजह से ऐसा कुछ नाम सेलेक्ट किया होगा, कूल। सेकंड, उन्होंने देखा कि क्या इंडिया में चलता है। इंडिया में 2 चीजें प्रोडक्ट के साथ अभी भी चलती हैं, क्योंकि इमोशनल मार्केटिंग हो सकती है इंडियन ब्रांड करके। हालांकि ये कोई बुरी बात नहीं है अगर प्रोडक्ट अच्छा हो, मैं सपोर्ट करूंगा, लेकिन प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। सेकंड, माइक्रोमैक्स ने चीनी कम करके ऐड दिया था, देशभक्ति से जोड़ दिया था, बातें बनी नहीं, तो कुछ नया ट्राई करने की कोशिश की गई। तो यहाँ पे इन्होंने सहारा लिया प्राइवेसी और डाटा का। इनका कहना ये था, इन्होंने अलग अलग पॉडकास्ट किए, अलग अलग जगह जाके कहा कि हम आपकी प्राइवेसी का ध्यान रखेंगे। जो चाइनीज कंपनीज है वो आपका डाटा उठा के ले जाती हैं, आपका बैंक बैलेंस खाली हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो काफी इंटरेस्टिंग लगता है ना, हमारा डाटा इंडिया में रहेगा। लेकिन इंडिया में हमें पता है स्मार्टफोन टोटली नहीं बनता, कोई भी रेडी करे, पार्ट्स बाहर से लाएंगे, ज्यादा से ज्यादा असेंबली की जा सकती है। इन्होंने इनफैक्ट एक और बात बोल दी वहां पे, जो कि सुनने में काफी ऊंची ऊंची लग रही थी, जैसे कि डाटा प्राइवेसी तो बोला ही बोला, साथ में मतलब कि हम नया क्वांटम OS लेके आ रहे हैं, जैसे कि खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके ऊपर मार्केटिंग हुई, वीडियोस बनी, और उसको जब हमने चेक किया थोड़ा थोड़ा वो रियलमी UI से मैच करता हुआ दिखता है। और ये भी लग रहा था कि कोई ये जो रोम है वो जाहिर सी बात है कहीं से लिया गया, डायरेक्टली खुद रेडी नहीं किया गया। और डाटा प्राइवेसी वगैरह पे जब इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, फोन में हमें 3 एप्लीकेशन दिखी थी जब फोन आया था, फोन मैनेजर, फोन बटलर, क्लीन असिस्ट। और क्लीन असिस्ट को जब हमने चेक किया तो पता लगा कि ये तो ऑलरेडी चाइनीज ऐप है, मतलब वो तो होना ही नहीं चाहिए था फोन में अगर आप एज ए इंडियन कंपनी काम कर रहे हो, बाहर से कुछ लेना देना नहीं था। और उस एप्लीकेशन की तो प्राइवेसी पॉलिसी इतनी सेफ थी भी नहीं। ये सब चल रहा था, इनके CEO ट्विटर पे ट्वीट्स करते थे अपने फोन के बारे में, भाई कोई भी बताएगा ना, लेकिन रिप्लाईज ऑफ रखते थे। मार्केटिंग पे बातें थोड़ी ज्यादा चल रही थी, रियल चीजों पे बातें कम चल रही थी। इनफैक्ट इन्होंने AI प्लस फोन को कुछ ऐसी जगह से प्रमोट करवाया, प्रमोशन कहीं से भी कराया जा सकता है, इसमें कुछ गलत नहीं है, पर ऐसी ऐसी जगह से प्रमोशन हुआ इंस्टाग्राम पे, डैश डैश कम्युनिकेशन टाइप लोग जिनका कंटेंट डैश टाइप है और डैश टाइप की इन्फॉर्मेशन देते हैं और आपका डैश बनाते हैं। तो इनको पता था कि किस तरीके से हम, जो लोग ज्यादा टेकी नहीं है, जो ज्यादा चीजें समझते नहीं, किस तरीके से खेल सकते हैं। और ये पिछले बार जो फोन आया था उनमें से एक फोन मेरे पास आज भी है,
ये फोन में इन्होंने बाद में पता है क्या किया, जब मेरी वीडियो आई थी उसके बाद एक सॉफ्टवेयर अपडेट आता है, वो जो क्लीन असिस्ट, फोन मैनेजर ये सब था ना, सामने से हटा दिया, यूआई में शो नहीं हो रहा था। फन फैक्ट ये कि ये इनको ध्यान था कि जो चीज पकड़ी गई उसको कैसे हटा दें। इन्होंने आज भी, मैंने इसका सॉफ्टवेयर अपडेट चेक किया तो ये देखो आप, इसमें एंड्रॉइड 15 पे आया था, ये एंड्रॉइड 15 ही है। उसमें कोई सॉफ्टवेयर अपडेट का वादा किया भी नहीं गया था। सॉफ्टवेयर अपडेट चलो नहीं आया, मान लेते थोड़ी देर के लिए, बजट ब्रांड है, ट्राई कर रहे हैं, एकदम से चीजें नहीं हो रही हैं। बट सॉफ्टवेयर अपडेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक चीज, वो है सिक्योरिटी अपडेट, जो नॉर्मली ब्रांड मंथली देते हैं, कई बार 2 महीने 3 महीने पे देते हैं। वो आपके फोन को, सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। इसको आप ऐसे समझिए, आज मार्केट में कोई गड़बड़ चीज आ गई जो फोन को नुकसान कर सकती है, तो सिक्योरिटी अपडेट में उस चीज को फिक्स करके पुश कर दिया जाता है, तब वो चीज उसको नुकसान नहीं करती। सिक्योरिटी अपडेट जस्ट लाइक नए नए लेयर ऐड करता रहता है टाइम टू टाइम। जैसे बचपन में बच्चों को इंजेक्शन लगाते हैं ना, पहला डोज, फिर 3 महीने बाद, 6 महीने बाद प्रोटेक्शन बढ़ती चली जाती है। इट्स काइंड ऑफ सिक्योरिटी अपडेट। भाई जुलाई 2025 से अभी अप्रैल 2026 चल रहा है, 8 महीने से ज्यादा अभी तक आपने सिक्योरिटी अपडेट पुश नहीं किया, आपका ध्यान ही नहीं है। इस पे आप बात नहीं करोगे, इस पे क्यों नहीं बात हो रही है पॉडकास्ट पे, इस पे कोई सवाल क्यों नहीं कर रहा है, कहाँ है आपका ध्यान? इससे पता लगता है ब्रांड का इंटेंशन किस तरफ है। आपने बेच दिया, उसका ध्यान कौन रखेगा? तो इस पे काम होता हुआ तो अभी तक नहीं दिखा। इन्होंने क्या किया, लेकिन रिसेंटली फिर से नए फोन लॉन्च किए गए, कुछ एक्सेसरीज है और 3 फोन लॉन्च किए गए, एक्चुअली 4 फोन। एक AI प्लस पल्स 2 है, एक नोवा 2 है, एक नोवा 2 अल्ट्रा है और एक AI प्लस नोवा फ्लिप है। फ्लिप के आने के बाद तो पूरा ऐसे हाइप बनाई गई, 30,000 रुपए में फ्लिप फोन। यहाँ पे अलग गेम खेला इन्होंने, भी उस पे आते हैं। तो मेरे पास जो आया है ये है AI प्लस नोवा 2। इस फोन के बारे में बात करता हूँ, लेकिन जैसे ये फोन आता है इंटरनेट पे, जब आप प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, हमने बनाया, डाटा इंडिया में रहेगा, बाकी चीजें, क्योंकि बहुत सारे यूजर है जो दूसरे ब्रांड का फोन यूज कर रहे हैं, फिर वो थोड़ा ढूंढने की कोशिश भी करते हैं क्या सच है क्या नहीं है, क्योंकि अब लोग इंटरनेट पे आ चुके हैं, वीडियो देख चुके हैं, पढ़े लिखे पहले से ज्यादा हो चुके हैं। अब लोगों को नया एंथुजियास्ट बात करने वाला चाहिए, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस इन पे बात करने वाला चाहिए, सर्विस पे बात करने वाला चाहिए। तो जैसे ये फोन लॉन्च होता है, आपको बहुत सारे ट्विटर पे ट्वीट्स देखने को मिल जाएंगे। लोगों ने ये भी कहा कि जो ये फ्लिप फोन आया है, ये एक्चुअल में नुबिया फ्लिप 2 का रीब्रांड हो सकता है, वैसे ही दिख रहा है। एक ट्वीट तो ये भी दिखा था कि उसमें इनके जो सॉफ्टवेयर का तरीका है वो कैसे, पाकिस्तान में एक स्पार्क नियो 15 अल्ट्रा फोन है, उसके जैसा थोड़ा दिख रहा है। फिर मैंने कहा हम भी थोड़ा चेक करते हैं, तो एक चैनल मिला हमें। अब यहाँ लिखा तो नहीं है चैनल पाकिस्तान का, लेकिन इस चैनल पे ऐसे फोन है जो पाकिस्तान में लॉन्च होते हैं। चैनल का अबाउट सेक्शन उर्दू में है। तो यहाँ पे स्पार्क नियो 15 अल्ट्रा में जो आप ऐप ड्रॉअर देखो, इसके अंदर भी वही क्लीन असिस्ट, फोन मैनेजर, फोन क्लोन सेम मिलते हैं। तो पाकिस्तान से लेके इंडिया में भी आपके मन में, मेरे मन में एक सवाल नहीं आता कि जब ये फोन इंडिया में लॉन्च किया जा रहा, सॉफ्टवेयर अपडेट देके बाद में इन एप्लीकेशन को हटा दिया जाता है, पहले क्यों नहीं हटा रहे? अब मैं कुछ बोलूंगा तो फिर प्रूफ देना पड़ेगा। तो ऐसा हो सकता है वो लोग हटा के नहीं दे रहे हैं, बाद में हटा दिया जा रहा है ताकि इंडिया में सिस्टम चलता रहे। हो सकता है अगली बार जो है पहले से कुछ सेटलमेंट हो, अभी तक नहीं कर पाए थे, शायद ये वीडियो हेल्प करे। और जब इंडिया में ये फोन लॉन्च किए जा रहे हैं, इनकी प्राइसिंग के साथ भी मतलब मार्केटिंग करने की कोशिश की गई कि कम प्राइस का है। अब आप कहेंगे कैसे, तो वो ऐसे, ये फोन पहले तो फ्लिप फोन 30,000 रुपए में देना अपने आप में भाई लगता नहीं कि 30,000 रुपए में फ्लिप फोन कैसे आ सकता है। 50,000 रुपए से नीचे फ्लिप फोन लॉन्च करना अपने आप में आज की डेट में बड़ी बात है। और आज की डेट में स्पेशली जहां पे स्टोरेज, रैम, इन चीजों की प्राइस बढ़ रही है, स्मार्टफोन ब्रांड्स अपना प्राइस बढ़ा रहे हैं, ये उल्टा घटा के कैसे ले आए? दिखाया गया कि फ्लिप फोन 30,000 रुपए के आसपास, छोटा सा स्टार लगा के एक्सचेंज ऑफर ये सब मेंशन कर दिया था, पर ये एक्सचेंज ऑफर इतना बड़ा निकलता है, एक्चुअली 50,000 रुपए के आसपास का फोन है, मोटा मोटा डबल। तो ये ऑनेस्ट प्राइसिंग का जो गेम खेलने की कोशिश करना, जो पास्ट में शाओमी ने की हुई है, इतना बड़ा नहीं किया था उन्होंने भी। तो ये लोग पुराने खिलाड़ी हैं, जानते थे क्या कर सकते थे, जिस पे बात हो, इंटरनेट पे चर्चा और लोगों तक पहुंचे, ये सहारा लिया। और हाँ, ये तो मिस ही हो गया, यहाँ पे AI प्लस ने, देख रहे हैं किसके साथ कोलैबोरेशन किया है, मुंबई इंडियन के साथ। ये कुछ फोटोज देखो, यहाँ लिखा हुआ शॉट ऑन AI प्लस। ये इस तरीके से हाई क्वालिटी फोटोज, इस तरीके से हाई क्वालिटी ब्लर, इतना भी मत बनाओ यार। ये फोन नहीं, ये DSLR से क्लिक की गई फोटोज है, मे बी 200 mm या 400 mm से। हालांकि सेम टाइम अपने इवेंट में, लॉन्च इवेंट में DSLR फोटो दिखाना, बड़े बड़े ब्रांड्स भी फंसे हैं इसमें। इनफैक्ट सिर्फ इतना ही नहीं, जो मेरे पास ये फोन है AI प्लस नोवा 2 5G फोन है ये, इसको दिखाया गया 8,999 रुपीज में। खरीदने जाओ आपको 10,999 रुपीज शो कर रहा है। अब 11,000 रुपए में चलिए इसको जज करते हैं। बॉक्स में वैसे सब कुछ दे रखा है इन्होंने, बैक कवर है, हालांकि चार्जर स्टैंडर्ड 10 वोल्ट का ही है। और डिजाइन भी देखा जाए जो आज की मार्केट है उस हिसाब से अगर आप देखोगे, बैक साइड से डिजाइन अच्छा लग रहा है, फ्रंट साइड से यहाँ पे यू शेप नोच है, लेकिन मोस्टली आजकल मार्केट में यही दिख रहा है। और सेंसर्स की भी थोड़ी कॉस्ट कटिंग है,
सारे नहीं दिए हुए। 6.74 इंच की एक HD प्लस 120 डिस्प्ले है, ये भी लगभग यही मिल रहा है आजकल मार्केट में। प्रोसेसर यहाँ पे यूनिसोक T8200 है। अंतुतु स्कोर 5 से 6 लाख ले सकता है ये। यूनिसोक का प्रोसेसर क्योंकि ब्रांड्स को यूज करना सस्ता पड़ता है, डायमेंसिटी उससे महंगा पड़ेगा, स्नैपड्रैगन उससे महंगा पड़ेगा। देखिए दिखने को पीछे 3 कैमरा टाइप दिखेगा और डिजाइन है एक ही कैमरा, 50 मेगापिक्सल मेन, 8 मेगापिक्सल सेल्फी है। ये भी इस रेट में नॉर्मली आजकल यही मिल रहा है। अब आप कहेंगे जब सब कुछ इस रेट में मिल रहा है तब भी तो प्राइस के हिसाब से देखा जाए ठीक है, पर आप तो कम प्राइस पे खेल रहे थे ना, और कम प्राइस पे अब आप देखो आप 4GB रैम के साथ ये फोन बेच रहे हो बेस वेरिएंट, और सिर्फ 64GB स्टोरेज है इसमें, 128GB नहीं है। हालांकि इसमें 2 सिम के साथ एक मेमोरी कार्ड भी लग जाता है तो वो एक अच्छी बात है, मेमोरी कार्ड कोई लगा लेगा, बहुत सारे लोग यूज भी करते हैं। पर जो स्टोरेज है उसका क्या हाल है, डायरेक्टली पहले तो मेंशन नहीं करते ये लोग। मैंने जब स्कोर चेक किया तो ये शो कर रहा है कि eMMC स्टोरेज है, सबसे लो क्वालिटी का स्टोरेज होता है ये इस रेट में, UFS 2.2 होना चाहिए। और फोटोज की बात करें तो ये आप एवरेज टाइप फोटोज ही बोल पाओगे, इतना खास नहीं लगेगा। और वो होता भी है जब इस तरह के नए ब्रांड आते हैं, स्पेशली इस रेट में। इस रेट में तो वैसे ही बहुत अच्छी फोटो लेना मुश्किल होता है, लेकिन कैमरा में कोई ऐसे फोटो क्लिक करो एनिमेशन वगैरह दिखता ही नहीं है। ब्लिंक तो करना चाहिए कुछ नहीं करता, यहाँ छोटा सा सर्कल में देखना पड़ता, अच्छा क्लिक हो गया है। और इसके जब सॉफ्टवेयर की बात करें ना, ये देखो यहाँ पे, तो जब इसको पहली बार सेटअप किया यहाँ पर अभी भी वो फोन क्लोन, क्लीन असिस्ट और फोन मैनेजर दिखता है। और क्योंकि इस पे बात बहुत हो रही है ऑनलाइन, तो अगर आप होते इनकी जगह क्या करते, वही करते जो पिछली बार किया था, क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा बात हो रही है इंटरनेट पे। आप एक सॉफ्टवेयर अपडेट पुश करते जिसमें ये लिखा है कि इंप्रूव हो रहा है, रीजन नहीं बता रहे क्या इंप्रूव हो रहा है, और जैसे ही आप वो सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं उसके बाद ये तीनों चुपचाप यहाँ से गायब दिखा दिया जाता है। तो ये काम हुआ पिछले 8 महीने में, मतलब जहां शुरू हुआ था वहीं खत्म। और एक और चीज, यहाँ पे प्राइवेसी डैशबोर्ड का ऑप्शन देते हैं लोग, जिसका मतलब ये है कि कोई एप्लीकेशन आपका लोकेशन, माइक ये सब एक्सेस करेगी तो दिखा देगा, लेकिन ये कुछ नहीं दिखाता। कुछ एप्स के दिखा दिए तो ठीक, गूगल एप्स के नहीं दिखाएगा। जब लोगों ने इस पे सवाल उठाया कि चाइनीज होगा, रीब्रांड है ये वो, तो यहाँ पे इनकी तरफ से एक ट्वीट आता है। ट्वीट ये है, ट्वीट हालांकि थोड़ा सेंसिबल भी है और थोड़ा सा धमकी भी है प्यार से। इनका कहना है कि हम वैल्यू करते हैं कंस्ट्रक्टिव फीडबैक की, बट फ्रीडम ऑफ स्पीच इज नॉट अ लाइसेंस फॉर डिफर्मेशन। और आगे ब्रांड लेवल वाली बातें, जैसे कि AI प्लस इज कमिटेड टू ट्रांसपेरेंसी एंड इनोवेशन। एनी प्लेटफॉर्म और इंडिविजुअल अगर पाया जाता है फेक न्यूज या अनवेरिफाइड एक्सपोज करने का, तो भाई वो लीगल एक्शन फेस करेगा। लीगल नोटिस एक्चुअली कुछ लोगों को गए भी है, मुझे पता लगा इंडस्ट्री में। और हाँ, लीगल नोटिस से याद है, मेरी तरफ से भी आपको एक नोटिस है कि अगर वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब, एंड हम आगे बात करते हैं। जरूरी हो जाता है सब्सक्राइब करना। एंड यहाँ पे मेरे 2 बातें हैं, अगर कोई डिफेम करता है बिना वजह, आई टोटली एग्री, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, मिसलीड किया जा रहा, लीगल नोटिस भेजा जा सकता है। कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो बिना वजह किसी को डिफेम भी करते हैं, आई एग्री, उनके खिलाफ अगर ब्रांड का नुकसान होता है तो वो एक्शन ले सकता है। बट यहाँ पे जो चीजें आप ऊपर से लाके सामने पॉडकास्ट में परोस रहे हो, बोल रहे हो, उसी को चीज लाके लोग डिकोड कर रहे हैं। मेरे को पर्सनली क्या लगता है, अगर माधव सेठ जी देख रहे हैं इस वीडियो को, तो सेठ जी मैं ये कहना चाहूंगा, लोग उसी पे ज्यादा सवाल उठाते हैं जिस पे चीजें पाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल देता हूं, 2 एग्जांपल आपके लिए काफी होगा। नथिंग जब पहली बार आया था, आपने क्या नोटिस किया, किसी ने क्या नथिंग को एक्सपोज किया इस तरीके से जिस तरीके से AI प्लस पे बात हो रही है? नहीं किया। लोगों का अपना ओपिनियन हो सकता है कि किसी को फोन पसंद आया, किसी को ग्लिच लाइट पसंद आई, किसी को नहीं आई, किसी को कैमरा पसंद आया नहीं आया, जो भी है। चलिए ये तो थोड़ा सा काल पे की बात हो गई। मैं थोड़ा सा और कम पे आता हूँ। लूमियो ब्रांड, Xiaomi में कुछ लोग काम करते थे, वो लोग आके इधर कुछ लोगों ने मिलकर शुरू किया। मैंने तो कोई प्रोडक्ट ट्राई नहीं किया इनका भी, बट किसी ने एक्सपोज किया क्या उनको क्यों नहीं कह रहा हूं मैं वीडियो बना के कि खरीद के कि चाइनीज है, ये है, वो है, क्योंकि उन्होंने ऐसी बातें नहीं की ना जैसे आप कर रहे हो। लोगों को रीजन जब मिलता है तभी लोग उस पर बात करते हैं। क्यों नहीं लोग एप्पल को एक्सपोज कर देते कि चाइनीज है, क्यों सैमसंग को नहीं कर देते, बाकी ब्रांड्स के खिलाफ ऐसी वीडियो क्यों नहीं बनाते जिससे वो डिफेम हो जाए। और ये मार्केटिंग जो माधव सेठ कर रहे हैं, मैं समझता हूँ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक ट्राई किया जा रहा है कि कैसे ऑनर टेक को इंडिया में लाया गया, ऑनर कभी नहीं आया, बाद में वो चीजें आप हैंडल नहीं कर पाए शायद, या आप या आपकी टीम, लोगों को पार्ट्स नहीं मिल रहे सर्विस सेंटर पे, लोग परेशान हो गए। फिर बजट में अल्काटेल को रीब्रांड करके लाया गया, टोटली रीब्रांडेड फोन, 10 महीने हो गए उसको आए, उसके बाद उसमें कुछ नहीं, क्या आएगा क्या नहीं, वो भी यही लेकर आए। फिर AI प्लस, थोड़ा बजट, थोड़ा फ्लिप फोन को दिखा घुमा फिरा के अट्रैक्ट करने की कोशिश, ये सब अच्छा है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, पर आपको ना फैक्ट पे रहना पड़ेगा। एक्सपीरियंस, सॉफ्टवेयर, यूजर को क्या मिल रहा है। माइक्रोमैक्स, डोर टीवी की तरह मार्केटिंग करके नहीं चलने वाला, एक्चुअली बात करना पड़ेगा। हाँ, इस मार्केटिंग से जैसे वो लोग जो इनोसेंट है, जिनको फोन के बारे में या चीजें नहीं समझ में आती, बातों में आ जाते हैं मेड इन इंडिया के चक्कर में, या बाकी चीजें डाटा प्राइवेसी घुमा घुमा के, वो जरूर खरीद सकते हैं। मैं भी प्रोडक्ट बनाऊंगा तो बोलूंगा इंडियन, प्राउडली इंडियन,
पर प्रोडक्ट कैसा है वही मेन इंपॉर्टेंट बात होती है। वो अगर आप ध्यान देंगे तो शायद आपके लिए बेटर होगा। अभी के डेट में मैं तो नहीं कहूंगा आप ये फोन मतलब AI प्लस बाय करिए या ना करिए, मेरी तरफ से अभी रिकमेंडेड नहीं है, वेट करिए, देखते हैं। और लीगल नोटिस शायद मेरे पास ना आए, और ये वीडियो कोई एक्सपोज वीडियो नहीं है अगर आप इसको समझेंगे। और हाँ, यहाँ पे मैं AI प्लस की बात करूंगा तो कुछ लोग शायद कमेंट करेंगे भाई मोटोरोला ने कुछ क्रिएटर्स को लीगल नोटिस भेज दिया था। उसको मैं बता देता हूँ, हाँ ऐसा हुआ था, बहुत सारे क्रिएटर्स को गया था जिन्होंने भी कुछ वर्ड यूज किए थे टाइटल में नेगेटिव, पर बाद में मोटोरोला ने क्लियर भी किया। एक्चुअली ये सारे काम ना वाया किसी के कराए जाते हैं, लीगल एजेंसीज या जो भी होती होगी, तो बाय मिस्टेक इतने लोगों को चला गया, वो बाद में चीजें सोल्व कर दी गई। तो वो थोड़ा केस अलग है, वो भी नहीं होना चाहिए था, बट वो सोल्व हो गया है। ओवरऑल इंडस्ट्री में ना ये लीगल नोटिस या इस पे काम करने के बजाय एक ओवरऑल पॉजिटिव एनवायरनमेंट की जरूरत है कि कैसे ब्रांड फीडबैक लेता है, लेकिन कोई ब्रांड किसी को एकदम से बोलने से नहीं रोक सकता। पूरे सिचुएशन पे आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में बताइए। कैसी लगी वीडियो, जो भी है वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में।